राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाली है पुत्रता एकादशी। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोनों ही एकादशी बहुत ही फलदायक होती है। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने से समस्त पापों नाश हो जाता है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति ना हो वो पुत्रता एकादशी का व्रत जरूर करे। पुत्रता एकादशी करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो जाती है। पुत्रता एकादशी की पूजा विधि: सुबह प्रातःकाल स्नान कर चौकी लगाकर भगवान विष्णु को स्थापित करके प्रथम गणेश भगवान की पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। रोली, चंदन, फूल, पुष्प भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल का पूजन पुत्रता एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें सर्दियाँ चल रही हैं तो उन्हें ऊनी वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए। लड्डू गोपाल का बढ़िया से श्रृंगार करने के बाद उन्हें चौकी पर बैठाना चाहिए। दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। संकल्प लेने के पश्चात ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। ऐसी प्रतिमा जिसमें गाय माता बछड़े को दूध पिला रही हो, उन गायों का पूजन करना चाहिए। आप गौशाला जाकर भी गौ माता का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प चढ़ाकर तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा पाठ करना चाहिए और जिन्हें पुत्र चाहिए वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और एकादशी की कथा पढ़े। पुत्रता एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तब भी संतान की प्राप्ति के लिए एकादशी, पुत्रता एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी की महिमा बहुत है। कथा पढ़ने के बाद भगवान की विधिवत आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का नाम जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। एकादशी में रात्रि सोने में मनाही होती है, लेकिन अगर आप सो भी जाएं तो अपने मंदिर में एक अखंड ज्योत अवश्य जलाकर रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में विष्णु की पूजा करने के पश्चात एकादशी व्रत का पारायण जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारायण सही समय पर करने से ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। पारायण का समय हर जगह का अलग अलग होता है तो आप तरफ जितने भी समय पारायण का समय हो उतने खंड व्रत का पारायण जल्दी कर लेना चाहिए। यह थी एकादशी व्रत की पूजा विधि। यह है साल की पहली एकादशी, पुत्रता एकादशी। चलिए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी, पुत्रता एकादशी कब है। एकादशी जो तिथि प्रारंभ है वो 9 जनवरी को दोपहर 12:23 से हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी व 10:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रता एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सभी भक्त लोग 10 जनवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। पुत्रता एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।